कॉची इंटीग्रल फार्मूला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है कि जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स जो है, कोई फंक्शन एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन यदि जेड इज इक्वल टू ए पर एनालिटिक है तो वह जेड इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबल होने का मतलब यह होता है कि इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो। और जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और जब उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो तीनों वैल्यू सेम यदि आती हैं तब हम कहेंगे कि वे फंक्शन एफ है जेड इज इक्वल टू ए पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और जेड इज इक्वल टू ए पर दी कॉन्टिन्यूअस है तब ऐसी कंडीशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह उस फंक्शन की लिमिट जेड टेंड टू ए एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एफ ए, यानी जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ जेड की लिमिट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू। ये दोनों सेम आती है तब भी हम कहते हैं कि फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ए पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यदि फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू। और इस प्रोसेस को हम ऐसे भी लिखते हैं एफ जेड माइनस एफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन, इस प्रोसेस को, ठीक है। तो और कोई फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा, यही चीज़ बता चुके। और यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस आर है तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, आर, और आर ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर क्या है, मॉडुलस है, थीटा क्या है, जेड का आर्गूमेंट है। तो इसी को हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, जबकि ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं आयलर थ्योरम से। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें एक सबसे आसान थ्योरम है, इसमें कुछ भी नहीं है कोई लॉजिक। यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला स्टेटमेंट ये है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी एंड पॉइंट एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यदि कोई फंक्शन एफ जेड एक क्लोज कंटूर सी के सरकमफ्रेंस में और उसके अंदर यदि कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसी कंडीशन में उस क्लोज कंटूर सी के अंदर एक पॉइंट ए ऐसा होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह किसके इक्वल होगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ गिवन अस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, तो वी हैव टू प्रूव दैट एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, लेट अस ड्रॉ ए स्मॉल सर्किल गामा ऑफ रेडियस आर विच लाइज कम्प्लीटली इनसाइड ऑफ सी। यानी यहाँ पे गामा एक सर्किल बनाते हैं क्लोज कंटूर सी के अंदर, तो यहाँ पे किसके कंटेन, क्लोज कंटूर सी के अंदर कम्प्लीटली कंटेन है। तो यहाँ पे इस क्लोज कंटूर सी के अंदर जो हम एक सर्किल गामा बनाए हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट जेड लेते हैं। तो जेड की सेंटर ए से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी। तो जेड माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू आर वेयर जेड इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्किल गामा। ये सर्किल गामा के सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट जेड है जिसकी सेंटर ए से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, जेड माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर, इक्वेशन फर्स्ट है। कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं किस प्रकार से, कंसीडर द फंक्शन फाई जेड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक इन ए गिवन रीजन तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू फाई जेड
is also analytic between closed contour C and circle gamma. Hence, by Cauchy theorem for multi-connected region, we have phi z का क्लोज कंटूर C के लॉन्ग इंटीग्रेशन और फाई z का गामा सर्किल के लॉन्ग इंटीग्रेशन सेम होता है। कहाँ से? कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन से, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करवा चुके हैं। तो पुट फाई जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ फाई जेड के स्थान पे क्या लिख दिए? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सी टी जेड, और यहाँ पे भी वही रख दिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड माइनस ए डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड से। सब्ट्रैक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बोथ साइड, यानी इस इंटीग्रेशन को इसके दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एफ ए को बाहर निकाल लिए 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और यहाँ पे इसको क्या किए, यहाँ दोनों की इसमें से कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे गामा यहाँ भी है, गामा यहाँ भी है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख दिए दोनों, एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, ये एलसीएम आ गया डी जेड। अब जेड माइनस ए इज इक्वल टू हम क्या, जेड माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, आर है, यानी जेड माइनस ए इज इक्वल टू, इसका मतलब जेड माइनस ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वे आर है। बाई इक्वेशन फर्स्ट जेड माइनस ए का जो पोलर फॉर्म होगा क्या होगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, सिंस ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसको आयलर थ्योरम से। तो ई की पावर आयोटा थीटा का जो मॉडुलस होगा वे क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी जेड अपॉन डी थीटा, तो क्या होगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, आर जेड माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा है। तो इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, तो जेड का थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा, डी जेड अपॉन डी थीटा, और ए का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो गया। और ये आर लिखेंगे, और ई की पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशियल ई की पावर आयोटा थीटा होगा, आयोटा थीटा का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो आयोटा बचेगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। तो डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि गामा सर्किल जो है तो सर्किल की लिमिट क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 से 360 डिग्री, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, तो सो गामा 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, गामा सर्किल है तो सर्किल की लिमिट होती है 0 से 2 पाई। तो 1 अपॉन यहाँ पे आर ई की पावर आयोटा थीटा, वहाँ जेड माइनस ए के स्थान पे क्या लिख दिए, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड के स्थान पे लिख दिए आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो आर आर दोनों से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आयोटा बचा है ये बाहर आ गया, तो 0 से 2 पाई और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा, आई की पावर आयोटा थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा, थीटा आयोटा, तो थीटा इसका 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट 0 से 2 पाई लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिए तो आयोटा यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई। तो 2 पाई का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 पाई आयोटा। तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ गामा 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू 2 पाई आयोटा आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ए 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा है ये, 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का इसी को लेस देन आर इक्वल लिखेंगे, यानी दोनों साइड का हम मॉड लिए हैं, दोनों साइड का, अच्छा दोनों साइड का मॉड लेना है तो मॉड लिए नहीं, ये इसको दोनों साइड का मॉड लेते हैं यहाँ पे। तो मॉड लेने के बाद क्या होगा, इसका जब अलग अलग मॉड करेंगे तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे
एफ जेड इज एनाल्टिक एट जेड इज इक्वल टू ए। फंक्शन एफ जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू ए पर एनाल्टिक है। और जब फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पर एनाल्टिक है तो यह फंक्शन एफ जेड क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। और जब ये फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा तो निश्चित रूप से यही फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और जब ये फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जेड इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। या ये बोल सकते हैं कि एफ जेड की जेड इज इक्वल टू ए पर जो लिमिट है वह एफ जेड की जेड इज इक्वल टू ए पर वैल्यू के इक्वल होगा। जब फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा तो ऐसी कंडीशन में देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से होगा कि एफ जेड माइनस एफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ए 2 पाई आयोटा का मॉड इज लेस देन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ ए के स्थान पे इससे बड़ी क्वांटिटी रख देंगे। तो यहाँ पे इक्वल साइन था तो इधर वाली क्वांटिटी बड़ी जब हो जाएगी तो यहाँ सिर्फ इधर क्या इक्वल वाला साइन हट जाएगा यहाँ। और ये एप्सिलॉन अपॉन आर को बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ गामा ये डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी जेड का मतलब होता है सर्किल गामा का सरकमफ्रेंस है। और सर्किल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम लोग 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ डी जेड इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, सर्किल का सरकमफ्रेंस है। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस यहाँ लिख दिए 2 पाई आर, तो आर आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे वेयर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी जेड का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा, और इसी को बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी जेड का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल गामा, जिसको हम 2 पाई आर लिखेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ गामा डी जेड की मीनिंग है पेरीमीटर ऑफ सर्किल गामा। पेरीमीटर कहें चाहे लाइन इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल गामा कहें चाहे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल गामा कहें, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे सो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सो लेट अस टेक एप्सिलॉन टेंड टू 0। एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए इसको हम एप्सिलॉन टेंड टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड 2 पाई आयोटा एफ जेड ये टेंड टू 0। एप्सिलॉन टेंड टू जब 0 है तो ये इसकी ये वैल्यू किसकी ओर टेंड होगी, 0 की ओर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए इज इक्वल टू 0। अब किसी जैसे हम जानते हैं कि दी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एस इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसका मॉड क्या है 0 है तो ये क्या होगा ऑलरेडी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आयोटा एफ ए। अब 2 पाई आयोटा को इस साइड में ले आएंगे तो अपान में हो जाएगा तो 1/2 पाई आयोटा ये सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू एफ ए। तो एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। आई होप ये थ्योरम आपके समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके।